सुषुप्ति का स्वरूप स्वप्न दर्शन वृत्ति में वासना राशि दृश्य रूप होने के कारण अनात्म धर्म है। इससे आत्मा की विशुद्धता ज्ञात होती है। उस अवस्था में वह यथेच्छ विचरता है। इस प्रकार उसका इच्छानुसार विचरना बतलाया गया। किंतु दृष्टा का यह दृश्य से संबंध स्वाभाविक है, इसलिए उसकी अशुद्धता की शंका की जाती है। अतः उसकी विशुद्धता सिद्ध करने के लिए श्रुति कहती है। इसके पश्चात जब वह सुषुप्त होता है, जिस समय की वह किसी के विषय में कुछ भी नहीं जानता, उस समय हिता नाम की जो 72,000 नाड़ियां हृदय से संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर स्थित हैं, उनके द्वारा बुद्धि के साथ जाकर वह शरीर में व्याप्त होकर शयन करता है। वह जिस प्रकार कोई बालक अथवा महाराज किंवा महाब्राह्मण आनंद की दुखनाशिनी अवस्था को प्राप्त होकर शयन करे, उसी प्रकार ये शयन करता है। अत्यधा सुप्तो भवति, अर्थात जिस समय स्वप्न वृत्ति से बरतता है, उस समय भी ये विशुद्धि होता है। इसके पश्चात जब दर्शन वृत्ति रूप स्वप्न को त्याग कर जिस समय सुषुप्त सम्यक प्रकार से सुप्त अर्थात संप्रसाद स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हुआ होता है, जल के समान अन्य वस्तु के संबंध से प्राप्त हुई मलिनता को त्याग कर स्वभावतः प्रसन्न होता है। वह सुषुप्त कब होता है? जिस समय वह किसी के विषय में नहीं अर्थात कुछ भी नहीं जानता, अथवा कस्यचन अर्थात किसी शब्द आदि के संबंध वाली किसी अन्य वस्तु को नहीं जानता। ऐसा अध्याहार करना चाहिए। इनमें पहला अर्थ ही उचित है, क्योंकि यहाँ सोए हुए पुरुष के विशेष विज्ञान का अभाव बतलाना ही अभीष्ट है। इस प्रकार यहाँ तक यह बतलाया गया कि विशेष विज्ञान के अभाव में पुरुष सुषुप्त होता है। वह किस क्रम से सुषुप्त होता है, सो अब बतलाया जाता है। हिता नाम, हिता इस नाम वाली जो नाड़ियां अर्थात अन्न के रस की विपरिणाम भूता देह की शिराएं हैं। वे 2 सहस्त्राणी 2 सहस्त्र अधिक 70 सहस्त्र अर्थात 72 सहस्त्र हैं। वे हृदय से हृदय नाम का जो कमल के से आकार वाला मांसपिंड है, उससे पुरितम पुरितत हृदय परिवेष्टन को कहते हैं। यहाँ उससे उपलक्षित शरीर पुरितित शब्द से अभिप्रेत है। अतः पुरितम भी प्रतिष्ठिते अतः पुरितम भी प्रतिष्ठन्ते अर्थात संपूर्ण शरीर को व्याप्त करती हुई बहिर्मुख होकर प्रवृत्त है। जैसे पीपल के पत्ते की नसें बाहर की ओर फैली रहती हैं। शरीर में बुद्धि अंतःकरण का हृदय स्थान है। उसमें स्थित बुद्धि के अधीन अन्य बाह्य इंद्रियां हैं। इसी से बुद्धि कर्मवश श्रोत्रादि इंद्रियों को मत्स्य जाल के समान उन नाड़ियों द्वारा कर्णरंध्र आदि स्थानों से बाहर फैलाती है तथा उन्हें फैलाकर जागृत अवस्था में उनके अध्यक्ष होकर स्थित रहती है। उस बुद्धि को विज्ञान में आत्मा अव्यक्त स्वात्म चैतन्य प्रकाश रूप से व्याप्त कर देता है तथा संकुचित होने के समय उसी के साथ संकुचित हो जाता है। वही इस विज्ञानमय का सोना है और जागृत कालिक विकास का अनुभव इसका भोग है। जिस प्रकार चंद्र आदि का प्रतिबिंब अपने आधारभूत जल आदि का अनुवर्तन करने वाला है, उसी प्रकार वह बुद्धि रूप अपनी उपाधि के स्वभाव का ही अनुवर्ती है। अतः उस जागृत विषय में बुद्धि के व्यावर्तन अर्थात लौटने के साथ साथ वह उन नाड़ियों द्वारा व्यावृत होकर पूरी तत्व में शरीर में शयन करता स्थित होता है। तात्पर्य यह है कि तपे हुए लोह पिंड में अग्नि के समान वह सामान्य रूप से शरीर में व्याप्त होकर स्थित होता है, अर्थात उसके किसी स्थान विशेष में विशेष अभिव्यक्ति नहीं रहती। बुद्धि के संकोच के साथ उसका भी संकोच हो जाता है। केवल सामान्य सत्ता मात्र से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहता है। वह अपने स्वाभाविक स्वरूप में ही
विद्यमान रहते हुए भी कर्मानुसारिणी बुद्धि का अनुवर्ती होने के कारण शरीर में शयन करता है, इस प्रकार कहा जाता है। सुषुप्ति काल में उसका शरीर से संबंध नहीं रहता। उस समय वह हृदय के सारे शोकों को पार कर लेता है, ऐसा श्रुति भी कहेगी। यह अवस्था संसार के सारे दुखों से रहित है। इस विषय में यह दृष्टांत दिया जाता है। वे जिस प्रकार कुमार अत्यंत छोटा बालक अथवा जिसकी प्रजा अत्यंत वश में की हुई है, ऐसा कोई शास्त्रोक्त आचरण करने वाला महाराज अथवा अत्यंत परिपक्व विद्या विनय संपन्न महाब्राह्मण जो अतिशय रूप से दुख का घात कर देती है, ऐसी जो अतिघनी आनंद की अवस्था यानी सुख अवस्था है, उसको प्राप्त होकर शयन करे अर्थात स्थित हो। अपने स्वभाव में स्थित इन कुमार आदि का सुख लोक में सबसे बढ़कर प्रसिद्ध है। उन्हें विकृत होने पर ही दुख होता है, स्वभावता नहीं। अतः प्रसिद्ध होने के कारण उनकी स्वाभाविक अवस्था को दृष्टांत रूप से ग्रहण किया जाता है। यहाँ केवल उनकी सुषुप्त अवस्था से ही अभिप्राय नहीं है, क्योंकि सुषुप्त अवस्था तो दार्ष्टान्तिक रूप से ही ग्रहण की गई है। इसलिए फिर तो दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में कोई विशेषता ही नहीं रहेगी, और दृष्टांत दार्ष्टान्तिक का भेद किसी विशेषता के रहने पर ही हो सकता है। इसलिए यहाँ उनकी सुषुप्ति दृष्टांत नहीं है। इसी प्रकार जैसा कि ये दृष्टांत है, ये विज्ञान में एतत् शेते इस शयन में सोता है। यहाँ एतत् शब्द क्रिया विशेषणार्थक है, अर्थात इस प्रकार सुषुप्तावस्था में ये अपने स्वाभाविक स्वरूप में सारे सांसारिक धर्मों से अतीत होकर विद्यमान रहता है। उस समय ये कहाँ था, इस प्रश्न का उत्तर कह दिया गया। इस प्रश्न का उत्तर कह दिया गया। इस प्रश्न के निर्णय से ही विज्ञान में आत्मा की स्वभावता विशुद्धि और असंसारिता भी बतला दी गई। अब ये कहां से आया, इस प्रश्न के निराकरण के लिए आरंभ किया जाता है। पूर्व पक्षी, जो पुरुष जिस ग्राम या नगर में रहता है, वह अन्यत्र जाते समय उसी ग्राम या नगर से जाता है, किसी अन्य स्थान से नहीं। ऐसी स्थिति में उस समय कहां था, बस इतना ही प्रश्न हो सकता है। जहां वह था वहीं से उसका आगमन प्रसिद्ध होगा, अन्य स्थान से नहीं। इसलिए ये कहां से आया, ये प्रश्न निरर्थक ही है। सिद्धांती, क्या आप श्रुति को उलाहना देते हैं? पूर्व पक्षी, नहीं। सिद्धांती, तो फिर क्या बात है? पूर्व पक्षी, मैं दूसरे प्रश्न का कोई और अर्थ सुनना चाहता हूँ, इसलिए इसकी व्यर्थता की शंका करता हूँ। एकदेशी, अच्छा, तो फिर कुतः इस शब्द की कहां से इस प्रकार अपादान अर्थता ग्रहण नहीं की जाती, क्योंकि अपादान अर्थता ग्रहण करने पर ही पुनरुक्ति का दोष होता है, कोई अन्य अर्थ लेने पर नहीं। अच्छा, तो इस प्रश्न को निमित्तार्थक माना जाए, अर्थात कुतः तत् आघात, किस निमित्त से इसका यहाँ आना हुआ। सिद्धांती, इसकी निमित्त अर्थता भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा मानने से इसका उत्तर से विरोध होगा। उत्तर में अग्नि से विस्फल लिंग आदि के समान आत्मा से ही जगत की उत्पत्ति सुनी जाती है। विस्फलिंग अर्थात चिंगारियों के फैलने में अग्नि निमित्त नहीं है, वह तो अपादान ही है। इसी प्रकार इस आत्मा से इस वाक्य में परमात्मा विज्ञान में आत्मा के अपादान रूप से सुना जाता है। अतः उत्तर से विरोध होने के कारण कुतः इस प्रश्न की निमित्तार्थता वर्णन नहीं की जा सकती। पूर्व पक्षी, किंतु अपादान पक्ष को स्वीकार करने पर भी पुनरुक्ता का दोष तो खड़ा ही रहता है। सिद्धांती, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन प्रश्नों से आत्मा में क्रियाकारक फलात्मा की निवृत्ति प्रतिपादन करनी अभीष्ट है। यहाँ विद्या और अविद्या दोनों ही के विषयों का वर्णन किया गया है। आत्मा है, इस प्रकार उपासना करे, आत्मा ही को जाना, आत्मलोक की ही उपासना करे, ये विद्या का विषय है। तथा पांगत कर्म और उसका फल नाम रूप कर्मात्मक अन्य तरह
यह अविद्या का विषय है। इनमें अविद्या के विषय में तो जो कुछ कहना था वह सब कह दिया। विद्या के विषय आत्मा का तो केवल उल्लेख किया है, उसका निर्णय नहीं किया। उसका निर्णय करने के लिए ही मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूंगा इस प्रकार तथा ज्ञान कराऊंगा इस प्रकार प्रकरण उठाया है। अतः विद्या के विषय भूत उस ब्रह्म का यथार्थ रीत से ज्ञान कराना है। उसका यथार्थ स्वरूप क्रियाकारक फल रूप भेद से रहित अत्यंत विशुद्ध और अद्वैत है, यह बतलाना अभीष्ट है। इसलिए उसके अनुरूप ही श्रुति उस समय कहां था और ये कहां से आया, इन दो प्रश्न को उठाती है। उनमें जहां रहता है वह अधिकरण होता है और जो रहता है वह अधिकर्तव्य होता है। लोक में उन अधिकरण और अधिकर्तव्यों का भेद देखा गया है। इसी प्रकार जहां से आता है वह अपादान होता है और जो आता है वह कर्ता उससे भिन्न देखा जाता है। इस प्रकार आत्मा किसी अन्य में उससे भिन्न रूप में था और किसी अन्य स्थान से उससे भिन्न रूप से ही किसी भिन्न साधनांतर के द्वारा आया है। इस प्रकार लोकवत ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है। इसका उत्तर देना निराकरण करना है, अर्थात यह बतलाना है कि आत्मा ना तो अन्य रूप से किसी अन्य स्थान में अथवा नए अन्य रूप से अन्य के पास आया है और न आत्मा में कोई अन्य साधन ही है। तो फिर क्या बात है, ये अपने स्वरूप में ही था, जैसा कि स्वात्मा को प्राप्त हो जाता है। हे स्वामी, उस समय ये सबसे संपन्न संयुक्त हो जाता है, प्रज्ञात्मा से सम्यक प्रकार से अलिंगित रहता है, परमात्मा में सम्यक प्रकार से स्थित हो जाता है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। अतः अन्य आत्मा किसी अन्य के पास से नहीं आता। ये बात इस आत्मा से इत्यादि रूप से श्रुति ही प्रदर्शित करती है, क्योंकि आत्मा से भिन्न वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है। पूर्व पक्षी, आत्मा से भिन्न प्राण आदि वस्तुएं हैं तो सिद्धांति नहीं, क्योंकि प्राण आदि की निष्पत्ति तो उसी से होती है। पूर्व पक्षी सो किस प्रकार, सिद्धांति बतलाते हैं। उसमें ये दृष्टांत है, ध्यान से सुनो।